अमेरिका का नया राष्ट्रपति कौन होगा, इसके लिए अमेरिका में मतदान शुरू हो चुका है। अमेरिका का बिग बॉस कौन बनने जा रहा है, इसके लिए 17 करोड़ लोग वोट डालने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भारतीय मूल के वोटर्स ने कुछ सीटों पर ट्रंप और कमला हैरिस दोनों की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। अमेरिका के चुनाव को लेकर एक दिलचस्प बात जान लीजिए। यहाँ का चुनाव गधे और हाथी का मुकाबला भी कहा जाता है। गधे का चिन्ह डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रतीक है, जबकि हाथी रिपब्लिकन पार्टी का प्रतीक है। अमेरिका के चुनाव में इन दोनों चिन्हों का इस्तेमाल 1870 से हो रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया बहुत अलग है और जटिल भी है, लेकिन आप इस ग्राफिक्स को देखकर आराम से समझ जाएंगे। इसमें पहला चरण प्राइमरी कहा जाता है, जिसमें पार्टी सदस्य अपना सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि चुनते हैं। इसके बाद होते हैं राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार चुनते हैं। इस बार कमला हैरिस ने टिम वॉल्श को अपने उपराष्ट्रपति के तौर पर चुना है, जबकि ट्रंप ने जेडी वैंस को चुना है। इसके बाद होता है आम चुनाव, जिसमें अमेरिका के हर राज्य में लोग एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। चौथा चरण होता है इलेक्टोरल कॉलेज। हर राज्य को एक निश्चित संख्या में इलेक्टर मिलते हैं। ये संख्या संसद में राज्य के प्रतिनिधित्व के आधार पर होती है। आम चुनाव के बाद इलेक्टर वोट डालते हैं और आधे से ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार जीतता है। अमेरिका में करीब 10 राज्य ऐसे हैं जिन्हें स्विंग स्टेट कहा जाता है, जो असली मायने में राष्ट्रपति का फैसला करते हैं। इस बार अमेरिका में 7 राज्य ही ऐसे बताए जा रहे हैं जहां वोटों का स्विंग बड़ा फैसला कर सकता है। एरिजोना, नेवादा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया। अगर जैसे विश्व के हालात हैं, जियोपॉलिटिकल जैसे टर्मोइल है, उथल पुथल है, टर्बुलेंस हो रही है, उसमें अमेरिका की लीडरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो भी वहां पर आएगा, और ऐसे कांटे की टक्कर है वहां पर, बिल्कुल ही पोलर सिचुएशन है, और इसीलिए बिल्कुल कुछ भी बताना ये इस समय संभव नहीं है जो उन दोनों नेताओं में से कौन बनकर आने वाला है। अब सवाल है कि क्या होता है स्विंग स्टेट। अमेरिका में कुल राज्य हैं 50। इसमें इलेक्टोरल वोट की तादाद है 538, जिसमें जादुई आंकड़ा 270 बन जाता है। अब इस आंकड़े में स्विंग स्टेट हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। इस बार 7 स्विंग स्टेट में 93 सीटें हैं। अब मिसाल के तौर पर पेंसिल्वेनिया की 19 सीटों में अगर एक उम्मीदवार 10 सीट जीतता है और दूसरा 9, तो 10 सीट जीतने वाले को पूरी की पूरी 19 सीट दे दी जाएंगी। इसलिए स्विंग स्टेट ही निर्णायक साबित होते हैं। वो साधारण बात है कि लोग किसे चाहते हैं, किसे वो ट्रस्ट करते हैं। क्या वो चाहते हैं कि ट्रंप बैठे व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट बन के, या कमला हैरिस। इसका हिसाब किताब करना, इसकी गिनती करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो है कुछ तो फैसला हो चुका है, वो सामने आएगा। बाकी लोग फैसला करेंगे, वो भी शीघ्र सामने आ जाएगा। या कहें कि पूरे अमेरिका में कम वोट हासिल करने के बावजूद इलेक्टोरल वोट में जीतने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। इसलिए इस बार भी सबसे ज्यादा प्रचार स्विंग स्टेट्स में हो रहा है। ये अमेरिका के वो सूबे हैं जहां रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच लड़ाई अक्सर बेहद करीबी होती है। पूरी दुनिया की नजर अब अमेरिका के चुनाव पर है, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका असर जरूर पड़ेगा। इसके बाद इंतजार होगा नतीजों का, और फिर अगले साल 20 जनवरी को अमेरिका की नई सरकार शपथ लेगी, जिसका कार्यकाल 4 साल का होगा। गढ़वाल के ऐतिहासिक 52 गढ़ एक बार फिर से चर्चाओं में है, और उत्तराखंड पर्यटन विभाग इसके जीर्णोद्वार का प्लान तैयार कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो भावी पीढ़ी के साथ ही देश और दुनिया के लोग इन गढ़ों के इतिहास से रूबरू हो सकेंगे। हालांकि सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या 52 गढ़ों के अवशेष अब बचे होंगे। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में एक दौर में 52 अलग अलग क्षेत्र थे, और हर क्षेत्र में एक शासक बैठता था जिसे राजा कहते थे। राजाओं के इन गढ़ों को आज 52 गढ़ी के रूप में जाना जाता है। इन गढ़ों किलों के अवशेष आज भी गढ़वाल के कई इलाकों में पाए जाते हैं, जिन पर अब जाकर पर्यटन विभाग की नजरें इनायत हुई हैं। विभाग टूरिस्टों को आकर्षित करने की दृष्टि से इनका जीर्णोद्धार कराना चाहता है।
जिला पर्यटन अधिकारियों के माध्यम से इन दिनों इनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। हालांकि इतिहासकार पद्मश्री यशवंत सिंह कठोच कहते हैं कि 52 गढ़ों में से तो करीब 10 गढ़ों की पहचान ही नहीं हो सकी है। शेष गढ़ों की दशा बेहद दयनीय है, कुछ के तो अवशेष भी नहीं बचे हैं। समय के अनुसार लोगों ने इनकी कीमत नहीं समझी, इनका मूल्य नहीं समझा कि गढ़ों को भी हमें सुरक्षित रखना चाहिए, और इस लापरवाही के चलते ये गढ़ आज अब इतनी ध्वस्त अवस्था में है कि हम उनके जीर्णोद्धार के विषय में सोच नहीं सकते हैं। पिछले 3 दशक से टूरिज्म के क्षेत्र में काम कर रहे समाज विज्ञानी लोकेश ओहरी का कहना है कि ये अच्छी बात है कि उत्तराखंड टूरिज्म इन ऐतिहासिक धरोहर को संजोने की दिशा में प्रयास कर रहा है, लेकिन उनकी चिंता है कि सौंदर्यीकरण के नाम पर कहीं इन अवशेषों का मूल स्वरूप न बिगाड़ दिया जाए। बहुत अच्छा ये न्यूज़ है कि उत्तराखंड पर्यटन जो गढ़वाल की गढ़ियां हैं सारी, उनका जीर्णोद्धार करने के प्रयास कर रहा है। अक्सर ये देखा जाता है कि इन स्थानों की जो हालत आज तक तो बहुत अच्छी नहीं रही। गढ़वाल के 52 गढ़ों में से चांदपुर गढ़ी, देवलगढ़, गुजलू गढ़ी समेत कुछ गढ़ों के अवशेष आज भी मौजूद हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पुरातात्विक महत्व की इन ऐतिहासिक धरोहरों का यदि जीर्णोद्धार किया जाता है तो ये पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र तो होंगे ही, इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए भी ये एक अनमोल धरोहर होगी, बशर्ते इनके मूल स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए। पौड़ी से आलोक के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। अमेठी जिले में एक मुस्लिम परिवार ने बेटी की शादी में हिंदू रीति रिवाज के कार्ड छपवाए। तिलोई तहसील क्षेत्र के पूरे अल्लादीन गांव में एक मुस्लिम परिवार की बेटी की शादी का कार्ड इन दिनों चर्चा में है। मुस्लिम परिवार ने अपनी बेटी के निकाह के लिए हिंदू रीति रिवाज के तहत कार्ड छपवाए हैं और कार्ड के ऊपर भगवान गणेश और श्री कृष्ण की तस्वीर को छपवाया है। मुस्लिम बेटी के निकाह का निमंत्रण कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल है और शादी के कार्ड में दुल्हा दुल्हन और रिश्तेदारों के नाम तो मुस्लिम हैं, लेकिन शादी के कार्ड में देवी देवताओं की फोटोज भी छपी हैं। शादी की तारीख 8 नवंबर, पता राजा फतेहपुर के पूरे अलादीन गांव लिखा है। देश के लीडिंग डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल ने एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। गूगल आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में मनी कंट्रोल के यूनिट विजिटर 10 करोड़ के पार हो गए हैं। ग्लोबल डिजिटल मेजरमेंट एजेंसी कॉमस्कोर के मुताबिक मनी कंट्रोल सितंबर में अपने प्रतिद्वंदी इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुकाबले 31% बढ़ा है और मनी कंट्रोल के पेज व्यूज भी ईटी के मुकाबले 40% ज्यादा हैं। और कॉमस्कोर के आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि मनी कंट्रोल में लोग किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले कहीं ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। सितंबर में 407.48 मिलियन मिनट्स स्पेंड किए गए थे और इसी के साथ में मनी कंट्रोल सबसे आगे बना हुआ है। और वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।